नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने सेशन में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूं सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सभी लोग लाइव आ जाइए, जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए। सभी लोग लाइव आ जाएंगे बेटा, ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें। प्यारे बच्चे, आपने यहाँ पे कल देखा कि मैंने आपको पल्लव वंश पढ़ाया था। ठीक है, पल्लव डायनेस्टी मैंने आपको पढ़ाया था, पल्लव वंश के बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ा था। और आज मैं इसी दक्षिण भारत के जो आपके प्रमुख राजवंश हैं, इसमें मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ चालुक्य वंश। जैसा कि मैंने कल आपको बोला था, तो चालुक्य वंश प्यारे बच्चे हम पढ़ेंगे। जल्दी से आप सभी लाइव आ जाएंगे। सभी लोगों को सबसे पहले तो मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं सारे प्यारे प्यारे बच्चे? चलिए जल्दी से लाइव आ जाइए। जैसा कि आप जानते हैं, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश पल्लव वंश हमने कल खत्म किया था। चालुक्य वंश हम पढ़ेंगे, कुछ हम पीडीएफ की हेल्प लेंगे, कुछ मैं आपको हाथ से लिखकर बताऊंगी। और आज पीएम कौन बनेगा बेटा जी? पीएम की बात हम बाद में करेंगे, पहले क्लास की बात कर लेते हैं, क्योंकि क्लास इंपॉर्टेंट है। वो भी इंपॉर्टेंट है, मैं जानती हूं, क्योंकि देश की बात है, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके जीवन में अभी इस समय एक ही चीज है, और वो है आपकी क्लास। ठीक है, उसको हम करेंगे। हाँ जी, पीडीएफ की हेल्प लेंगे, बिल्कुल पीडीएफ से हम पढ़ेंगे। तो आपका यहाँ पे देखिएगा, पीडीएफ की जब हम बात करेंगे तो पीडीएफ में लिखा हुआ है चालुक्य वंश, यानी चालुक्य वंश के बारे में हम देखेंगे। और चालुक्य वंश की जो मुख्य शाखा है वो है वातापी बादामी के चालुक्य मुख्य शाखा। अब ये जो वातापी या बादामी के हैं, ये आपके कहाँ के हैं? जैसे लिखा है कि ये इनकी पश्चिमी शाखा है, तो पश्चिमी शाखा है, लेकिन कहाँ की पश्चिमी शाखा है? तो आप कहेंगे कर्नाटक। कर्नाटक के चालुक्यों की, जो कर्नाटक का पश्चिमी वाला हिस्सा है, उसकी ये शाखा है। ठीक है, उसकी प्यारे बच्चे ये शाखा है। स्माइल करूं? स्माइल करूंगी, लेकिन पहले आप लोगों की स्माइल्स देख लूं। तो जल्दी से क्या भेजना है आपको? स्माइली भेजनी है। अभी आप कह रहे हो पॉलिटी कब स्टार्ट होगी? बेटा आप लोगों का भी समझ में नहीं आता है, कभी संतुष्ट ही नहीं होते हो। एक तरफ तो आपके रोज डेली ये मैसेज आते हैं कि मैम हमारी जो क्लासेस है ना, वो इतनी ज्यादा हो रही है कि हमें खाने और नहाने तक का टाइम नहीं है। तो उतनी ज्यादा क्लासेस हो रही हैं, और फिर डेली ये भी पूछते हो कि पॉलिटी कब स्टार्ट होगी। जब तुम्हारे पास अभी खाने और नहाने का टाइम नहीं है, तो फिर जब पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगी, फिर बिल्कुल ही टाइम नहीं रहेगा, है ना? थैंक यू सो मच फॉर योर आपकी स्माइलीज के लिए, थैंक यू। चलिए ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो चालुक्य में हमें 3 शाखाएं पढ़नी है। एक आपके वातापी या बादामी, ये चालुक्य वंश की मुख्य शाखा है। इसके अलावा आपके वेगी के चालुक्य और आपके कल्याणी के चालुक्य होंगे। जब हम वेगी के चालुक्य की बात करते हैं, ये तो कैसे हैं? पूर्वी चालुक्य। और ये का शाखा कहाँ देखने के लिए मिलेगी? आंध्र प्रदेश में। कहाँ देखने के लिए मिलेगी? आंध्र प्रदेश में। और जो कल्याणी के चालुक्य हैं, इनकी जो पश्चिमी शाखा है, ये कहाँ की है? तो आप कहेंगे केरल की है। तो ये पूरे आपके दक्षिण भारत के राजवंश में चालुक्यों की शाखाएं हैं, जिसमें मुख्य शाखा वातापी या बादामी के चालुक्य शासक हैं। जब हम चालुक्यों के बारे में बात करते हैं, तो 3 शाखाएं हैं प्यारे बच्चे, जिसमें आपका वातापी या बादामी के चालुक्य, वेगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य, ये 3 आपके चालुक्य हैं, 3 शाखाएं हैं चालुक्य वंश की। और अब हम स्टार्ट किससे करेंगे? वातापी या बादामी के चालुक्य से। इनके सबसे पहले मैं आपको यहां पर शासक बता देती हूं कि कौन कौन होगा। सबसे पहले प्यारे बच्चे पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, पुलकेशिन प्रथम यहाँ पे शासक होगा। उसके बाद में आएंगे कीर्ति वर्मन प्रथम। कीर्ति वर्मन प्रथम शासक देख लीजिए कौन कौन रहेगा। कीर्ति वर्मन प्रथम, ये आपके रहेंगे 543 से 566 एडी तक। ठीक है, उसके बाद ये रहेंगे 566 एडी से 597 एडी तक। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे, उसके बाद कौन आएंगे? उसके बाद आपके आएंगे मंगलेश। मंगलेश जो 597 एडी से यहां पे इनका शासन शुरू होगा, और प्यारे बच्चे कहां तक रहेगा? 609 एडी तक।
कहां तक रहेगा? 609 एडी तक। 609 एडी इनका शासनकाल रहेगा। ठीक है, 609 एडी तक इनका शासनकाल प्यारे बच्चों रहेगा। मैम प्लीज एक बार एंशियंट इंडिया, हाँ बिल्कुल आपकी एंशियंट हिस्ट्री खत्म होने वाली है और उसके बाद, हाँ जी ये लिखिए, बिल्कुल लिखिए ताकि आपको जब मैं पढ़ाऊं। ये आपके पुलकेशिन प्रथम के पुत्र हैं, कीर्तिवर्मन प्रथम और मंगलेश। उसके बाद में प्यारे बच्चे मंगलेश के बाद में आएंगे पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड ये कीर्तिवर्मन प्रथम के पुत्र हैं और इस वंश के सबसे प्रतापी शासक यही माने जाते हैं, पुलकेशिन सेकंड, जो कि आपके 610 एडी से यहां पर शासन करेंगे। 610 एडी से 642 एडी तक, 642 एडी तक इनका शासन काल रहेगा। उसके बाद प्यारे बच्चे विक्रमादित्य आएंगे। विक्रमादित्य जो कि 655 से, ठीक है, 655 एडी से और प्यारे बच्चे रहेंगे 680 एडी तक। कहां रहेंगे? 680 एडी तक इनका शासनकाल रहेगा। ठीक, उसके बाद में विक्रमादित्य के बाद आएंगे विनयादित्य। विनयादित्य आएंगे और विनयादित्य का शासन 680 से 696 एडी तक रहेगा। ठीक, ये इस वंश के शासक हैं, लिखते जाइए ताकि जब मैं इनके नाम बोलूं तो आपको पता रहे। उसके बाद प्यारे बच्चे आएंगे विजयादित्य। विजयादित्य, और विजयादित्य की जब हम बात कर रहे हैं तो 696 से लेकर 733 एडी तक ये रहने वाले हैं, विजयादित्य। फिर आएंगे विक्रमादित्य। ठीक है, नंबरिंग कर देती हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। थोड़ा सा और इधर करेंगे। ये आपके फर्स्ट हैं, ये सेकंड, ये प्यारे बच्चे थर्ड, फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ, उसके बाद सिक्स्थ, उसके बाद सेवंथ। सेवंथ के बाद विजयादित्य के बाद आएंगे आपके एट्थ, जिनका नाम है विक्रमादित्य सेकंड। विक्रमादित्य सेकंड, और ये विक्रमादित्य प्यारे बच्चे 733 एडी से लेकर 746 एडी तक रहेंगे। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे लास्ट, या हम कह सकते हैं कि अंतिम शासक इस वंश का जो है, जो आपका अंतिम शासक है, क्योंकि इसके बाद राष्ट्रकूट वंश की स्थापना हो जाती है। जो सामंत हैं इनके दंती दुर्ग, वो आपके इस वंश के अंतिम शासक की हत्या कर देंगे। तो लिखिएगा अंतिम शासक। अंतिम शासक जिनका नाम है कीर्तिवर्मन सेकंड, जिनका नाम है कीर्तिवर्मन सेकंड। और प्यारे बच्चे ये जो कीर्तिवर्मन सेकंड हैं, इनका शासनकाल 746 से 757 एडी तक रहने वाला है। ये इस वंश के प्यारे बच्चे पूरे के पूरे शासक हैं। अच्छा, ये अंतिम क्यों है? अंतिम क्यों लिखा है मैम आपने? क्योंकि इसकी अगर हम बात करते हैं तो एक व्यक्ति दंती दुर्ग, कौन था? दंती दुर्ग इनके सामंत थे। सामंत समझते हो ना, सामंत या मंत्री। ठीक है, सामंत कहो या मंत्री कहो, एक ही बात है। ने इन्हें इसे परास्त कर दिया, ने इसे परास्त कर दिया, ने इसे अभी लिखना परास्त कर दिया, तथा एक नए राजवंश, तथा एक नए वंश, तथा एक नए वंश, तथा एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे सबसे पहले हमारे चालुक्य वंश की 3 शाखाएं हैं। तीनों शाखाओं में आपकी वातापी या बादामी की शाखा, जो कि कर्नाटक के पश्चिमी वाले क्षेत्र में है,
फिर प्यारे बच्चे बेंगी चालुक्य जो कि पूर्वी चालुक्य हैं, जो कि आपके आंध्र प्रदेश में हैं। और फिर आपके कल्याणी के चालुक्य जो कि प्यारे बच्चे केरल में हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इस वंश के ये सारे शासक हैं और इस वंश का अंतिम शासक कौन होता है, यानी कि इस वंश का अंत अगर हम बात करें तो यहां पर कैसे होता है, तो आप कहेंगे कि इस वंश का जो अंत होता है या इस वंश का जो कीर्ति वर्मन सेकंड के साथ होता है, क्योंकि दंती दुर्ग उसे परास्त करके उसकी हत्या कर देता है और एक नया वंश जिसका नाम है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना होती है। ये चालुक्य वंश के पूरे शासक हैं, हमें सारा नहीं पढ़ना है, हमें इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ना है। ठीक है प्यारे बच्चे, आगे चल सकते हैं। ठीक है, अभी तो मैंने निर्गुण को समझाया ही नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो मैंने सिंपल बताए हैं कि शासक कौन है, इसमें क्या समझाने वाली बात है। अभी तो सीक्वेंस मैंने बताया है। बताइए। नहीं, मैं कमेंट नहीं देखूंगी आकाश, आई एम रियली वेरी सॉरी, कमेंट्स नहीं देखूंगी मैं। कमेंट्स देखूंगी तो पढ़ाऊंगी कब? यहाँ पे कम से कम 2,500-3,000 बच्चा लाइव रहता है, 3,000 कमेंट्स थोड़ी ना लूंगी बेटा। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चे आपके यहाँ पर शासक है। अब हम शुरू करते हैं। आपके सबसे पहले यहाँ पर आपके बादामी या बातापी के चालुक्य है। ठीक है, इनकी हमें बात करनी है। और जब हम इनकी बात करते हैं तो रेखा लिखा हुआ है, ये कहां पर? बीजापुर कर्नाटक में है। और इनके बारे में जानकारी महाकूट अभिलेख से मिलती है। महाकूट अभिलेख हमें चालुक्य वंश के बारे में जानकारी देता है। ठीक, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि चालुक्य वंश के बारे में जानकारी कौन देता है, तो आप कहेंगे कि आपके महाकूट अभिलेख से। टाइम पीरियड हर किसी का याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, आपको पता होना चाहिए कि बादामी के शासक कहां पर थे, तो बीजापुर कर्नाटक में। जानकारी कहां से मिलती है, तो महाकूट अभिलेख से। ठीक, महाकूट अभिलेख से। फिर प्यारे बच्चे, ये मैं आपको बता ही चुकी हूं कि चालुक्य वंश की मुख्य शाखा है। इनका शासनकाल 1543 से 1757 में रहेगा। और इस वंश का अगर हम बात करते हैं तो इस वंश का जो शासक है वो कौन है, तो आप कहेंगे कि संस्थापक है पुलकेशिन प्रथम। लेकिन कई जगह आपको दिखा मिलेगा जैसे कि लूसेंट, ज्यादातर बच्चे पढ़ते हैं और वो कमेंट करेंगे कि जयसिंह ने की थी। तो मैं आपको बता दूं कि संस्थापक पुलकेशिन प्रथम जो कि जयसिंह के पुत्र थे, यानी कि पुलकेशिन प्रथम के पूर्वज जयसिंह राणा राग कदम्ब शासकों के अधीन रहते थे। कदम्ब शासक हुए हैं। कदम्ब शासकों के बारे में भी मैं बात करूंगी कि कदम्ब शासकों को किसने हराया है। इन्होंने तो केवल स्वतंत्रता ली, यानी कि पुलकेशिन प्रथम के जो पूर्वज हुआ करते थे, जो इनके आपके अधीन यानी कि इनके सबॉर्डिनेट होकर काम करते थे, तो पुलकेशिन प्रथम आते हैं और इनसे स्वतंत्रता दिलाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो कदम्ब शासक हैं इनसे स्वतंत्रता किसने दिलाई, तो इनसे जो स्वतंत्रता दिलाई थी प्यारे बच्चे, वो दिलाई है पुलकेशिन प्रथम ने। यानी कि पुलकेशिन प्रथम ने अपने वंश को आजाद किया और इसलिए कहा जाता है कि इस वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की थी, जिनका शासनकाल 543 से 566 एडी तक रहता है। तो अब आपको समझ में आया कि क्यों जयसिंह नहीं होगा शासक, क्योंकि ये तो अधीन थे। ठीक है, क्योंकि ये तो अधीन थे। ठीक, तो प्यारे बच्चे इतना आप लिख लीजिए जल्दी से, ताकि फिर मैं आगे बढ़ सकूं, जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, पुलकेशिन प्रथम। अब पुलकेशिन प्रथम के बाद में आगे की बातें लिखेंगे। ठीक है, जल्दी लिख के प्लीज बेटा एक बार कमेंट जरूर करना है, आपको कमेंट जरूर कर दीजिएगा, एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। सॉरी।
जल्दी से लिख लिया है? चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्स। आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे देखेंगे, यहां पर नेक्स्ट देखेंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं ताकि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से दिखें। अब देखो, अगर मैं पुलकेशिन प्रथम ने, देखो लिखा हुआ भी है, पुलकेशिन प्रथम ने स्वयं को स्वतंत्र कर चालुक्य वंश की स्थापना की, क्योंकि जय सिंह तो अधीन थे और मैंने अभी आपको ये बताया कि इनको स्वतंत्रता किसने दिलाई? स्वतंत्रता दिलाई है पुलकेशिन प्रथम ने। अब अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा एक बार, ठीक है, तो अगर हम इनके बारे में बात करेंगे, एक मिनट, अगर हम इनके बारे में बात करेंगे तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। पहले ये बताओ कि स्लाइड में सारी चीजें दिख रही हैं? ठीक है, आपको दिखना चाहिए सब कुछ। एक बार आप मुझे बताते रहेंगे कि कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं उसी हिसाब से आपकी पीडीएफ को मेंटेन कर दूंगी आपके लिए, जिस हिसाब से आपको दिखे। ठीक, आगे देखिए। अब यहाँ पे पुलकेशिन प्रथम की उपाधियां श्री पृथ्वी बल्लभ है और रण विक्रम है, ये इनकी उपाधि हैं। और मैं आपको यहां पर बता दूं तो ये आपके पुलकेशिन प्रथम के टाइटल्स हैं, इनको याद रखना। अब पुलकेशिन प्रथम, यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा, हम यहां से इस एरो को हटाते हैं ताकि आपको यहां पे मैं चीजें अच्छे तरीके से समझा सकूं। ठीक है, यहां पे देखिएगा, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे कि रण विक्रम के पुत्र थे क्या? नहीं, रण विक्रम इनकी उपाधि है। अब ये आपके यहां पर जो पुलकेशिन प्रथम हैं, इनके प्यारे बच्चे पुत्र हुए हैं और इनके कितने? 2 पुत्र हुए हैं, जिनमें से एक कीर्ति वर्मन है, कीर्ति वर्मन प्रथम, और दूसरे हैं मंगलेश। कीर्ति वर्मन प्रथम इनके पहले पुत्र हैं और कीर्ति वर्मन पुत्र जो है इनके बाद इनके उत्तराधिकारी भी बनते हैं। मैंने अभी बताया 566 से 597 तक ये रहेंगे और फिर मंगलेश इनके बाद बनेंगे। लेकिन जब कीर्ति वर्मन यहां पर शासक हैं तो इन्होंने क्या किया? कीर्ति वर्मन प्रथम ने अपने क्षेत्र के विस्तार करते हुए मौर्यों को हराया था, मौर्यों को इन्होंने हरा दिया था। ठीक है, पहला फैक्ट इनके बारे में कि मौर्यों को किसने हराया? इन्होंने ही हराया था। साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि अभी मैंने आपसे बोला था कि यहां पर आपके कदंब शासक, इनको भी कदंब शासक यहां लिखे हुए हैं, ये कर्नाटक के ही थे, कर्नाटक, जिनके बारे में मैंने अभी बात की कि पुलकेशिन प्रथम ने, जो कि ये आपके चालुक्य थे, इनके पूर्वज पुलकेशिन प्रथम के अधीन थे, तो इनसे स्वतंत्रता पुलकेशिन प्रथम ने दिलवाई थी। और अगर मैं आपसे बात करती हूं तो इनको हराया किसने था? तो आप कहेंगे कि ये जो कदंब शासक कर्नाटक में, इनकी राजधानी बनवासी या बैजयंती थी और इस वंश का जो संस्थापक है वो मयूर शर्मन है, मयूर शर्मन, और इसने सबसे ज्यादा अश्वमेध यज्ञ करवाए हैं, सबसे ज्यादा अश्वमेध यज्ञ करवाए, सबसे ज्यादा अश्वमेध यज्ञ करवाए, अश्वमेध यज्ञ करवाए। ठीक है, सबसे ज्यादा इसी ने करवाए हैं। ठीक है, क्लास को मॉर्निंग में कर लो बेटा जी, आप किसी भी तरीके से संतुष्ट नहीं होते। पहले क्लास 4 बजे थी तो मैम 4 बजे से हटवा लो, फिर क्लास इवनिंग में हुई तो अब मैम मॉर्निंग में करवा लो। आप मुझे टाइम लिख के बताओ, आज मैं आप ही की बात सुनूंगी कि भाई मुझे कितने कितने बजे क्लास लेनी चाहिए। कदंब शासक कौन थे? कदंब शासक बेटा मैंने अभी अभी बताया कि वो शासक थे जिनके अधीन चालुक्यों के वंशज हुआ करते थे, पूर्वज हुआ करते थे। ठीक है, अभी मैंने बताया कि कदंब शासक कौन हुआ करते थे, मैंने बिल्कुल अभी अभी बताया।
ठीक है, 8 बजे सुबह में, 8 बजे सुबह में, 8 बजे सुबह में, 8 बजे सुबह में, 8 से 9 ठीक रहेगा, 8 से 9 ठीक रहेगा, 4 PM ही कर लो। अब देखो यही ठीक है, 8 बजे कर लो, 4 PM कर लो बेटा, अब यहां पे कुछ नहीं हो सकता आप लोगों को। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, इसने 18 अश्वमेध करे आए। कीर्ति वर्मन प्रथम ने अपने क्षेत्र का विस्तार करते हुए मौर्यों को हराया। अब आप ये चीज भी लिख लो। जैसे अगर मैं बात करती हूं कदम वंश की, तो कदम वंश में प्यारे बच्चे सबसे पहले आपको मैंने बताया कि इनका संस्थापक कौन है, मयूर शर्मन, ये इनका संस्थापक था। ठीक है, ये इनका संस्थापक था और ये कहां पर थे, तो ये आपके कर्नाटक में ही थे। अब जब कदम वंश जब यहाँ पे शासन कर रहा है कर्नाटक में, तो पहले तो इनसे स्वतंत्रता ली किसने, कीर्ति वर्मन प्रथम ने, कि इनके पूर्वज इनके अधीन काम करते थे। पुलकेशिन प्रथम के पूर्वज कदम्ब शासकों के अधीन काम करते थे। पुलकेशिन प्रथम क्या करता है, इनकी अधीनता से अपने आप को हटाता है, यानी कि खुद स्वतंत्र होता है और चालुक्य वंश की स्थापना करता है। फिर अगला शासक कीर्ति वर्मन प्रथम आता है। कीर्ति वर्मन क्या कर रहा है, देखना जरा। जब कदम वंश की बात हम कीर्ति वर्मन के साथ करते हैं, कीर्ति वर्मन प्रथम लिखना, कीर्ति वर्मन प्रथम। ठीक है, और ये आपका इसने क्या किया, बनवासी का कदम वंश, बनवासी इनकी राजधानी है, वनवासी का कदम वंश, कदम वंश कीर्ति वर्मन प्रथम, कीर्ति वर्मन प्रथम। ठीक है, कीर्ति वर्मन प्रथम ने अपने राज्य में, कीर्ति वर्मन प्रथम ने अपने राज्य में, अपने राज्य में मिला लिया। और जब ये मिलाया, तो यहां पर जब इसको मिलाया गया और जब कीर्ति वर्मन चालुक्य वंश का शासक था, तो इस समय आपका कदम वंश का शासक लिखना, इस समय कदम वंश का शासक, जब मिलाया इस समय कदम वंश का शासक, ठीक है, कदम वंश का शासक अजय वर्मा था। कदम वंश का शासक अजय वर्मा था, अजय वर्मा था। और इसको क्या किया था, इसको कीर्ति वर्मन ने हरा दिया, इसको कीर्ति वर्मन प्रथम ने हरा दिया। और जाहिर सी बात है भाई, हराएगा तभी तो मिलाएगा। तो ये थे आपके कदम्ब शासक। पहले इनसे अधीनता जो थी उससे स्वतंत्रता ली और फिर इन्हें हराकर इनका राज्य अपने राज्य में शामिल कर लिया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखनी है सारी बातें। तो कीर्ति वर्मन प्रथम ने ये सारे काम किए हैं। अब कीर्ति वर्मन के बाद अगर मैं आपसे बात करती हूं, तो कीर्ति वर्मन प्रथम के बारे में और एक चीज लिखिए, कीर्ति वर्मन प्रथम लिखना जरा, कीर्ति वर्मन प्रथम, कीर्ति वर्मन प्रथम ने कीर्ति वर्मन प्रथम के द्वारा, ऐसे लिखना, को कीर्ति वर्मन प्रथम के द्वारा कोंकण, कोंकण कहां पर पड़ता है, कोंकण होता है गोवा में। कीर्ति वर्मन प्रथम के द्वारा कोंकण विजय के फलस्वरूप, कोंकण विजय के फलस्वरूप, फलस्वरूप गोवा, ठीक है, कीर्ति वर्मन प्रथम के द्वारा कोंकण विजय के फलस्वरूप गोवा, गोवा का प्रमुख बंदरगाह चालुक्य साम्राज्य के अधीन आ गया, चालुक्य साम्राज्य के अधीन आ गया, के अधीन आ गया।
ठीक है, चालुक्य साम्राज्य के अधीन आ गया। और आपको एक फैक्ट और लिखवा दूं, गोवा उन दिनों रेवती द्वीप, रेवती द्वीप के नाम से प्रसिद्ध था, के नाम से प्रसिद्ध था। के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, चलो यहां तक लिखो फटाफट। ठीक, अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया, अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया, देखो। पहले मैंने आपको बताया कि बेटा चालुक्य वंश है, चालुक्य वंश की 3 शाखाएं हैं, तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद प्यारे बच्चे सबसे पहले हमने इनके शासक देखे कि कौन कौन शासक इसमें आने वाले हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपका इस वंश का जो अंतिम शासक है वो कीर्ति वर्मन होगा, चालुक्य वंश का, जिसका अंत करेगा दंती दुर्ग, और दंती दुर्ग फिर एक नए वंश की स्थापना करेगा, राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे हमने यहां पे ये देखा, फिर उसके बाद में बादामी या बातापी के चालुक्य आते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि इनके बारे में जानकारी कहां से मिलती है, तो महाकूट अभिलेख से मिलती है। इस अभिलेख ने हमें चालुक्य वंश के बारे में बताया है। उसके बाद इनकी जो मेन ब्रांच है वो आपकी चालुक्यों की बादामी या बातापी है। इनका शासनकाल 543 से 757 तक। संस्थापक है पुलकेशिन प्रथम। अब जो कदम्ब शासक नहीं समझ पा रहे हैं, जरा इधर ध्यान से देखें, मैंने क्या लिखा हुआ है। मैंने ये लिखा हुआ है कि पुलकेशिन प्रथम के पूर्वज हुआ करते थे जयसिंह राणा राग, और ये कदम्ब शासकों के अधीन थे, यानी कि पहले चालुक्य कदम्ब शासकों के अंडर काम करते थे। लेकिन जब पुलकेशिन प्रथम आया तो उसने कहा हमें इनकी अधीनता स्वीकार नहीं है। ठीक है, तनु इतना कॉपी पेस्ट मत करो प्लीज। आप लोग क्यों इतना परेशान करते हैं, कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता है। मैं सबसे पूछने के बाद ही आगे बढ़ रही हूं तनु। अगर आपको ये बात सुनाई दे रही है कि मैं पहले पूछती हूं कि बेटा लिख लिया है, तो आप कहते हैं लिख लिया, तब मैं आगे बढ़ती हूं। आपको पूरा टाइम दिया जा रहा है। अब मैं समझाने की कोशिश कर रही हूं। ठीक है गौरव, पढ़ाई पे फोकस करो, इन सब में कुछ नहीं रखा है। ये जो आप फालतू के कमेंट्स करते हो उसका कोई मतलब नहीं है। प्लीज एक बार समझने की कोशिश करो। ठीक, तो यहां पे ये क्या करता है, पुलकेशिन प्रथम कहता है कि हमें आपके अधीन नहीं रहना है, हमें आपके अधीन नहीं रहना है। और जब ये अधीनता स्वीकार नहीं करता तो कहता है मुझे स्वतंत्र होना है। तो चालुक्य वंश को जो स्वतंत्र करवाया है वो किसने करवाया है, पुलकेशिन प्रथम ने। लिखा हुआ है पुलकेशिन प्रथम ने स्वयं को स्वतंत्र कर चालुक्य वंश की स्थापना की। ठीक है, इसने स्वतंत्रता दिलाई। फिर उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो पुलकेशिन प्रथम है इसने कुछ उपाधियां धारण की हैं, जिसमें से श्री पृथ्वी बल्लभ इसकी उपाधि है, रण विक्रम इसकी उपाधि है। फिर पुलकेशिन प्रथम के पुत्र आते हैं, जिनमें से 2 आपके पुत्र होते हैं। एक है आपके कीर्ति वर्मन प्रथम और दूसरे हैं मंगलेश। ठीक है, दूसरे हैं मंगलेश, ये दोनों इसके पुत्र हैं। यानी कहने का मतलब है कि कीर्ति वर्मन बड़ा पुत्र है तो पहले कीर्ति वर्मन शासक बनता है। ठीक है, कीर्ति वर्मन यहां पे शासक बनता है, और शासक जब ये बनता है प्यारे बच्चे तो ये कदम्ब शासकों को हराता है। कदम्ब शासकों को हराकर उनके राज्य को अपने राज्य में ये मिलाता है। पहले इनसे स्वतंत्रता हासिल किसने करी, इसके पिता ने। फिर पुत्र आया, पुत्र ने कहा कि अब इस राज्य को हम अपने अधीन लेकर आएंगे। ठीक है,
तो प्यारे बच्चे फिर यहां पर आपका देखो मैंने पूरा एक स्टोरी के फॉर्म में यहां लिखा है कि आपके जो कदम्ब शासक हैं इसका संस्थापक मयूर शर्मन था, लेकिन मयूर शर्मन संस्थापक था। कीर्तिवर्मन ने जब यहाँ के कदम्ब जो आपका राज्य है उसको उसने मिलाया, तो उस समय यहाँ का शासक हुआ करता था, आपको मैंने लिखवाया अजय वर्मा। अजय वर्मा को कीर्तिवर्मन प्रथम हराता है और फिर इसके राज्य को अपने अधीन कर लेता है, और इसके राज्य का नाम क्या है? कदम वंश। तो इस तरीके से कदम वंश को ये मर्ज कर लेता है। फिर प्यारे बच्चे इसके समय कीर्तिवर्मन प्रथम के द्वारा कोंकण विजय के फलस्वरूप गोवा का प्रमुख बंदरगाह चालुक्य साम्राज्य के अधीन आ गया। गोवा उन दिनों रेवती द्वीप के नाम से प्रसिद्ध था, इसने गोवा को जीत लिया। साथ साथ मैंने आपको पीछे बताया कि इसने अपने क्षेत्र का विस्तार करते हुए मौर्यों को भी हराया था। तो कीर्तिवर्मन जो है ये काफी फेमस हुआ, और प्यारे बच्चे इन सब की वजह से ही, एक मिनट, इन सारे कारणों से ही कीर्तिवर्मन प्रथम को वातापी का निर्माणकर्ता कहा जाता है। लिखिएगा, कीर्तिवर्मन प्रथम को कीर्तिवर्मन प्रथम को वातापी का निर्माणकर्ता कहा जाता है। निर्माणकर्ता कहा जाता है क्योंकि इसने बहुत सारी चीजें बेटा अपने शासनकाल में की हैं, इसीलिए इसे इस वंश का निर्माणकर्ता कहा जाता है, ठीक, या माना जाता है, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आप जानते हैं कि आपका, इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, कितनी क्लास हो गई है टोटल? बेटा आपके साथ साथ ना मेरी भी क्लासेस चलती हैं, मैं भी क्लास में पूरा देखती हूं, और पूरा का पूरा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। अभी तक मैंने 3-4 बार रिपीट कर दिया है। ठीक, आगे देखिए, आगे चल सकते हैं, नोट हो गया। ये कीर्तिवर्मन की कहानी खत्म होती है। अब कीर्तिवर्मन के बाद मैं आपको बता दूं, अब इनके का कीर्तिवर्मन का भाई कौन है, तो आप कहेंगे मंगलेश। मंगलेश कीर्तिवर्मन का भाई है, और इसका शासनकाल 597 से 609 एडी तक, 597 से 608 एडी तक इसका शासनकाल रहेगा। 608 नहीं, सॉरी, एक मिनट, इसका कितना था? 500, एक मिनट रुक जाइए, कीर्तिवर्मन का कितना लिखवाया है मैंने? कीर्तिवर्मन का 597, ठीक है, इसका 597 से 609 करना, 609 एडी, ठीक। मंगलेश, अब मंगलेश के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसने क्या किया? कलचुरी नरेश बुधराज को पराजित किया। कलचुरी नरेश बुधराज को पराजित किया। पता है ना ये कौन है? मंगलेश कीर्तिवर्मन प्रथम का दूसरा पुत्र, और पुलकेशिन प्रथम का दूसरा पुत्र और कीर्तिवर्मन का भाई। मैंने यहां लिखवाया था, देखो, ये आपके पुलकेशिन प्रथम, इनके 2 पुत्र हैं, कीर्तिवर्मन और मंगलेश। तो अब मंगलेश का शासनकाल शुरू हुआ, और मंगलेश ने क्या किया? कलचुरी नरेश बुधराज को पराजित किया। ये प्यारे बच्चे वैष्णव धर्म का अनुयायी था। वैष्णव धर्म का अनुयायी, यही है, वैष्णव धर्म का अनुयायी यानी कि फॉलोवर, ठीक है, फॉलोवर। उसके बाद इसके बारे में परम भागवत की उपाधि धारण की। परम भागवत की उपाधि धारण की, उपाधि धारण की, यानी कि इसका टाइटल है परम भागवत।
ये इसका टाइटल है। इसके बाद इसने प्यारे बच्चे बादामी के गुहा मंदिर, बादामी के गुहा मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित, विष्णु भगवान को समर्पित। ठीक है, कीर्ति वर्मन विष्णु भगवान को समर्पित जो मंदिर है का निर्माण कार्य पूरा करवाया, जो कीर्ति वर्मन द्वारा निर्मित था। बादामी के गुहा मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करवाया, का निर्माण कार्य पूरा करवाया जो कीर्ति वर्मन, जो कीर्ति वर्मन प्रथम द्वारा निर्मित था। यानी शुरुआत इसके भाई कीर्ति वर्मन प्रथम ने कर दी थी और पूरा किसने कराया? तो प्यारे बच्चे आपके मंगलेश ने पूरा करवाया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके मंगलेश के बारे में है। मंगलेश कौन है? कीर्ति वर्मन प्रथम का भाई और पुलकेशिन प्रथम का दूसरा पुत्र है। प्यारे बच्चे साइड में मैं अपने आप हो जाती हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, पूरा साइड से नहीं लिख सकते हैं। पूरा साइड से लिखती हूं तो कुछ बच्चों के एक अलग ही निष्कर्ष निकल कर आते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों के अलग ही निष्कर्ष निकल के आते हैं क्योंकि इस बैच में ज्ञानी बच्चे भी बहुत ज्यादा हैं और उनके ज्ञान से 609 होगा, 609। कहां पे पीछे 610 लिख दिया है? मंगलेश में। एक बार चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। मंगलेश नहीं बेटा, 609 ही तो लिखा है, बोरा 609। पुलकेशिन द्वितीय आएगा 610 में तो। ठीक है, ये आपको यहां पे देखना है। मोनिका जी आपके डाउट्स का मैं कुछ नहीं कर सकती, पीडीएफ से देख के ही पढ़ाया जाता है। पीडीएफ से बिना देखे कैसे पढ़ाऊंगी? पीडीएफ तो देखनी ही पड़ेगी मुझे। आप कैसे नॉनसेंस बातें करते हैं जिनका कोई भी सेंस नहीं है, एकदम नॉनसेंस बातें, एकदम नॉनसेंस, कोई सेंस नहीं उन बातों का, लेकिन करनी है, करिए आप लोग, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे आप सिर्फ और सिर्फ अपना समय और अपनी चीजें बर्बाद कर रहे हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे जीवन में। ये जो आपकी नेगेटिविटी है आपको एक दिन गलत रास्ते पर लेकर जाएगी, ये ध्यान रखना आप लोग। हमेशा आपको समझाती हूं, हमेशा आपसे कहती हूं कि बेटा पढ़ाई पर फोकस करो। ठीक है, आप लेकिन नहीं कर सकते, आपकी चीजें बिल्कुल भी कोई नहीं सुधार सकता, आप खुद सुधार सकते हैं। और क्योंकि आप बच्चे हैं हम आपसे बहस नहीं करते हैं। कितनी नॉनसेंस बात है कि मैम आप देखकर पढ़ाती हूँ, पीडीएफ से बच्चा देखकर ही पढ़ाना पड़ेगा। आपको शुरुआत में लिखकर भी पढ़ाया है, बीच बीच में भी लिखकर पढ़ा रही हूं, फिर भी यही सारे डाउट्स हैं, क्या कर सकते हैं आपके लिए? पता नहीं आप लोग अपने फ्यूचर के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं। इतना ज्यादा आपका बैच में इतने ज्यादा ज्ञानी बच्चे हैं कि मन करता है कि आपको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। सारे टीचर्स की नाक में दम कर रखा है आपने। एक टीचर बता दो जो तुम लोगों को सेटिस्फाइड कर रहा हो, एक टीचर। मैं डेली आपके डाउट्स देखती हूं, डेली सारे कमेंट्स पढ़ती हूं, आप किसी को भी रिस्पेक्ट नहीं करते हो। एक टीचर में कमी हो सकती है, दो में कमी हो सकती है, क्या पूरे टीचर्स में कमी है? आप इस तरीके से ये चीजें क्यों कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। कि आप देखकर पढ़ाते हो, अरे पीडीएफ में देखकर ही पढ़ाया जाए, क्लास बोरिंग है, अब मैं डांस थोड़ी करूंगी, गाना थोड़ी गाऊंगी, चुटकुले थोड़ी सुनाऊंगी, पढ़ाने के टाइम बेटा पढ़ाई की जाएगी। और ये चैप्टर बोरिंग हो सकते हैं क्योंकि ये दक्षिण के राज्य हैं और यहां से क्वेश्चन बन गया तो आपने पढ़ाया नहीं। थोड़ा सा कॉमन सेंस लेकर आओ, थोड़ा सा।
यही कमेंट्स आप ग्रुप में कर देते हो, आपके पास प्रूफ है किसी चीज का, या यूं ही बोलना है आपको? आप खुद सोचिए कि अगर बिल्कुल आपका देखकर, तो क्या एक भी गलती होने का चांस है? नहीं है, बिल्कुल गलती हो ही नहीं सकती है जब देखकर ही लिखा जाएगा। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो बेटा, इतना नेगेटिव मत हो लाइफ में, ठीक है? तो ये प्यारे बच्चे मंगलेश आ गया, मंगलेश ने यहाँ पे सारी चीजें की हैं। अब मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये स्लाइड्स मैंने बीच में ऐड की हैं, तो हम यहाँ पे स्लाइड में किसके बारे में पढ़ रहे थे? पुलकेशिन प्रथम के बारे में हमने पढ़ा, फिर कीर्तिवर्मन प्रथम। कीर्तिवर्मन प्रथम ने मौर्यों को हराया, और बीच में मैंने कीर्तिवर्मन की जानकारी दी, फिर मैंने मंगलेश की जानकारी दी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कीर्तिवर्मन के कुछ यहाँ पर भी आपकी जानकारी मिलती हैं। कीर्तिवर्मन प्रथम की उपाधि सत्याश्रय और रण पराक्रम की थी। इसने एक अश्वमेध यज्ञ कराया। यह किसकी जानकारी है? मैं लिख देती हूँ, कीर्तिवर्मन प्रथम की ही जानकारी, जो कि स्लाइड में है, क्योंकि मंगलेश के बारे में इसमें नहीं था, इसलिए मैंने आपको बताई। इस कीर्तिवर्मन प्रथम की जो राजधानी थी वो बादामी, और राजभाषा कन्नड़ या संस्कृत। अब कीर्तिवर्मन प्रथम के बाद कौन आना चाहिए? मंगलेश को आना चाहिए, लेकिन यहां सीधा कौन लिखा हुआ है? पुलकेशिन द्वितीय। अब ये देखो, पुलकेशिन द्वितीय क्या करेगा? अपने चाचा, चाचा कौन है भाई? मंगलेश। तो अपने चाचा मंगलेश की हत्या करके, ठीक है, अपने चाचा मंगलेश की हत्या कर स्वयं गद्दी पर बैठा। मंगलेश की हत्या करी इसने प्यारे बच्चे, और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। इसने कहा चाचा अब तुम्हारा शासन खत्म। ये पुलकेशिन द्वितीय कौन है? तो आप कहेंगे कि पुलकेशिन प्रथम, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चे, पुलकेशिन प्रथम का तो ये पौत्र है, पौत्र। और प्यारे बच्चे यानी कि ये पुलकेशिन प्रथम इसके दादाजी हैं, ग्रैंडफादर हैं पुलकेशिन द्वितीय के, और कीर्तिवर्मन प्रथम का पुत्र है, कीर्तिवर्मन प्रथम का पुत्र, ठीक है? तो मंगलेश का चाचा, मंगलेश इसका चाचा हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि कीर्तिवर्मन का भाई है, ठीक है, कीर्तिवर्मन का भाई है। और प्यारे बच्चे आपको यह ध्यान रखना है कि इसकी उपाधि परम भट्टारक और महाराजा धीराज की है। ये आपका राजकवि रवि कीर्ति हैं, ठीक है, राजकवि रवि कीर्ति ने यहां पे इसके लिए एक अभिलेख जारी किया है, एहोल अभिलेख जारी करवाया 634 में। तो एहोल अभिलेख किसने लिखा है? रवि कीर्ति जी ने, रवि कीर्ति जी ने एहोल अभिलेख को लिखा है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। पुलकेशिन के विजय अभियान है और हर्षवर्धन की पराजय के बारे में जानकारी। मैंने प्यारे बच्चे आपको, एक मिनट सॉरी, लिख लीजिए, पहले इतना लिखिए, इतना लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और ये जो जानकारी है ये पूरी कीर्तिवर्मन प्रथम की है, और मंगलेश क्योंकि यहां नहीं थे तो मंगलेश के बारे में जानकारी पहले ही दे दी मैंने स्लाइड पर। किसका भाई समझ में नहीं आया है? मैं बताती हूं, अभी पहले लिख लो, प्लेन स्लाइड पे बता देती हूं। चलिए बताइए, लिखिए प्यारे बच्चे, उसके बाद मुझे बताइएगा, ठीक है, कि आगे आपको क्या बताना है। बेटा लिख के प्लीज बता दीजिएगा। रिपीट कर दो, अभी समझाती हूं, प्लेन स्लाइड पे समझा देती हूं। बेटा ये 610 से आएगा, 610 से,
ठीक है, अब देखो यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं ये बोल रही हूं कि सबसे पहले इस वंश का शासक आता है पुलकेशिन प्रथम, जो कि इस वंश का संस्थापक होता है। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी बनता है कीर्तिवर्मन प्रथम, क्योंकि पुलकेशिन प्रथम के दो पुत्र हैं, दो पुत्र, पहले का नाम कीर्तिवर्मन और दूसरे का नाम है मंगलेश। पहले ये शासक बनता है और फिर मंगलेश शासक बनता है। अब मंगलेश जो आपका जब शासक बनता है तो मंगलेश की हत्या हो जाती है, और इसकी हत्या कौन करता है? पुलकेशिन द्वितीय करता है शासक बनने के लिए। अब ये जो पुलकेशिन सेकंड है, इसके बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो पुलकेशिन सेकंड के पिताजी हैं कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन सेकंड के चाचा हैं मंगलेश, और पुलकेशिन सेकंड के दादाजी हैं पुलकेशिन प्रथम। ये मैंने आपको बताया है। अब समझ में आया कहां रिश्तेदारी जुड़ रही है। और प्यारे बच्चों, ये आपको यहां पे यही चीजें बताई हैं। ये आपके मंगलेश के बारे में लिखा हुआ नहीं था, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखकर बताया है। ठीक, और प्यारे बच्चे, ये जो ऊपर लिखी हुई हैं ये किसकी उपाधि है? कीर्तिवर्मन की, और इसी ने एक अश्वमेघ और एक वाजपेयी यज्ञ कराया है। कीर्तिवर्मन के समय राजधानी बदामी और भाषा कन्नड़ या संस्कृत रही है। इसने अब पुलकेशिन द्वितीय आया, चाचा की हत्या करी, गद्दी पर बैठा। इसने परम भाटारक और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इनके राजकवि हैं रवि कीर्ति, और रवि कीर्ति ने प्यारे बच्चे एक अभिलेख लिखा है जिसे हम ऐहोल अभिलेख के नाम से जानते हैं। ये ऐहोल अभिलेख प्यारे बच्चे संस्कृत भाषा में है। ठीक है, पुलकेशिन के जो विजय अभियान है उनके बारे में इसमें लिखा हुआ है, और मैंने आपको बताया था कि जो पुलकेशिन सेकंड है, पुलकेशिन सेकंड, इसने क्या किया? इसने मैम हर्षवर्धन को हराया था। आपने बताया हर्षवर्धन को हराया, क्योंकि जब हर्षवर्धन जो कि पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का शासक था, ठीक है, पुलकेशिन सेकंड, हर्षवर्धन, और इनमें क्या कनेक्शन था कि जब पुष्यभूति वंश का शासक हर्षवर्धन था, उस समय चालुक्य वंश का शासक पुलकेशिन द्वितीय था। तो हर्ष आपके उत्तर भारत में शासन कर रहा था, तो उसे लगा कि अब मुझे दक्षिण भारत की तरफ चलना चाहिए और अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहिए। लेकिन ये जैसे ही दक्षिण भारत की तरफ बढ़ता है, तुरंत पुलकेशिन द्वितीय इसको हराता है और इसे रोक देता है कि तुम दक्षिण भारत में विजय हासिल नहीं कर सकते। और उसके बाद हर्षवर्धन उत्तर भारत में ही शासन करता है। ये बात मैंने आपको हर्षवर्धन के समय भी बताई थी, और इसने हर्षवर्धन को हराया था, इस चीज की जानकारी ऐहोल अभिलेख में मिलती है, जो कि रवि कीर्ति द्वारा रचित है। और रवि कीर्ति कौन है? तो आपके पुलकेशिन द्वितीय का, प्यारे बच्चे, पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि है। अभी बात समझ में आई? चाचा, भतीजा, दादा सब समझ में आया या नहीं समझ में आया? चाचा को मारकर खुद शासक बना है, समझ में आया? आगे अब देखो, पुलकेशिन द्वितीय ने दो राजधानी बनाई। एक तो इनकी पहले से ही चल रही है बातापी या बादामी, और एक बनाई इसने वेंगी। तो आपने प्यारे बच्चे यहां पर देखा, शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि आपके चालुक्यों की एक शाखा है वेंगी के चालुक्य, जो कहां पर देखने के लिए मिलते हैं? आंध्र प्रदेश के अंदर। तो इसने जब वेंगी को अपनी राजधानी बनाया तो इसने पुलकेशिन द्वितीय ने इसे अपने भाई को दे दिया। देखो लिखा है, अपने भाई विष्णुवर्धन को सौंप दी। किसको सौंप दी? अपने भाई विष्णुवर्धन को कहा कि आप अलग से शासन कर लो। इसने दान दे दिया कि, और इसी शाखा को फिर क्या बोला गया जो कि विष्णुवर्धन को दी गई थी? चालुक्य वेंगी बोला गया। वेंगी जो चालुक्य के यानी कि आंध्र प्रदेश के। ठीक,
तो प्यारे बच्चे, इसके समय दो राजधानी वातापी और आपका वेंगी, वेंगी दे दिया इसने अपने भाई विष्णुवर्धन को, यानी पुलकेशिन द्वितीय का एक भाई है विष्णुवर्धन, इसने यहां दिया है। फटाफट लिखिए ताकि मैं आगे की तरफ बढ़ सकूं। लिख के बताइएगा। चलो, पीडीएफ में 610 एडी लिखवाया है। कहां लिखवाया है 610? तो बेटा पुलकेशिन द्वितीय का 610 ही तो होगा। 610, एक साल का गैप है यहां पर। मंगलेश 609 तक रहता है। ठीक है, लिख लिया। चलो, अब देखना यहां पर कितना टाइम हो गया है, आपके कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। चलो, यहां से स्लाइड से मैं कल कराऊंगी और कल ही मैं चोल साम्राज्य पढ़ाऊंगी। आज मैं इस पीडीएफ को एडवांस में डलवा दूंगी, प्लीज आप लोग कल पढ़कर आइएगा। और अगर नहीं भी या पीडीएफ से पढ़ते हैं तो लूसेंट वाली बुक ले लो, थोड़ा थोड़ा वहां से भी पढ़ लिया जाता है। और बेटा जी प्लीज अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। टीचर्स की गलतियां निकालने से अच्छा है कि आप अपने आप पर फोकस करें, अपनी चीजों को, अपनी कमियों को ढूंढें, क्योंकि आपको जो टीचर्स दिए गए हैं वो बहुत सोच समझ के दिए गए हैं। इन टीचर्स ने बहुत सारे बैचेस को पढ़ा दिया है। RW एक विश्वास पर काम करता है, इतना आप जानते हैं। और आप डेली मेरी क्लास में आते भी हैं, ये भी मैं जानती हूं कि डेली आपको आना है, डेली आपको पढ़ना है, लेकिन आपको उल्टे सीधे कमेंट्स जरूर करने हैं। इन पर गौर कीजिए, पढ़ने पर फोकस कीजिए, वो आपके लिए, आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग क्लास में आए और आपने पढ़ाई करी। ठीक है, चलिए। हाँ जी, ये वाली स्लाइड्स जो होंगी ये आपकी कल होंगी, कल इसे कंप्लीट में करा दूंगी और कल कंप्लीट कराकर चोल वंश भी स्टार्ट हो जाएगा। इन्हें खत्म करके सीधा फिर मैं मिडाइवल हिस्ट्री की तरफ चली जाऊंगी। 2 से 3 क्लासेस लगेंगी आपकी एंशिएंट में, देन मैं जाऊंगी आपकी मिडाइवल पर, और मिडाइवल के बाद फिर मैं सीधा जाऊंगी मॉडर्न पर। मॉडर्न पर मुझे बहुत ज्यादा काम करना है आपके साथ। आज के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन।